अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट हमने 7.3 के 10 सवाल किए। देखिए पेपर के लिहाज से सवाल नंबर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका कोई भी पार्ट वो आपको दे सकता है। अच्छा ये भी बहुत आसान सवाल है। इसमें करना क्या है आप देखें। पहला सवाल हमें बोल रहा है कि ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर नहीं आएगा जब हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले ए रखें बाद में बी रखें, जो आंसर आएगा वो बराबर नहीं होगा। पहले बी को रखें बाद में ए को रखें और उनको मल्टीप्लाई करें जब। अब ये ए बी है क्या, तो भाई ए बी और सी ये तीन मैट्रिसेस की आपको जो है पहला मैट्रिक्स ए, ये बी और ये सी, इन्होंने मैट्रिक्स दे दिए। तो आप पहचान गए सवाल किससे, मैट्रिक्स के चैप्टर से। ठीक है, तो ये तीन मैट्रिक्स आपको दिए हैं ए बी एंड सी। देन प्रूव दैट, साबित करो। साबित करो ये जो इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा, ये साबित करो। इन्होंने लिखा कि ए और बी मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर ना आए जब बी और ए को मल्टीप्लाई करें। तो जरा देख लेते हैं सॉल्व। भाई इसमें आपको दोनों साइडें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये इक्वल टू बीच में लगा, इज नॉट इक्वल टू कहते हैं इसको। ये वाली जो साइड है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो आप बैठे हैं, और ये वाली जो साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड है जो आप बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं वीडियो, तो आपकी इज नॉट इक्वल टू के इस तरह वाली लेफ्ट हैंड साइड और इज नॉट इक्वल टू के इस तरह वाली राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड क्या है, b इंटू ए। तो पहले हम क्या करेंगे, b इंटू ए इक्वल टू, पहले हम मैट्रिक्स किसका लिखेंगे, इस बार b का लिखेंगे। b का मैट्रिक्स ये रहा 1 3 5 4 0। फिर लिखेंगे a का मैट्रिक्स, और a का मैट्रिक्स कहां पर है, ये रहा 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करो भाई, दो कॉलम दो रो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, बी ए। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 टू द 5 मल्टीप्लाई करेगा 2 से। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई करेगा और दूसरा दूसरे से करेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी। अब आगे कॉलम नहीं है वरना हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई दूसरा कॉलम के दूसरे से, पहला पहले से मल्टीप्लाई दूसरा कॉलम के दूसरे से। पहली रो पहला, पहली रो दूसरा, दूसरी रो पहला, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस 2 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी कि दूसरी रो पहले कॉलम से, दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो आंसर आप देख सकते हैं बी ए का जो आंसर आया वो क्या आया, 1 प्लस 5 टू द 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, 1 3 प्लस 5 4 20, और यहाँ क्या कितना आ गया 3 प्लस 0, और ये हो गया 9 प्लस 0। ठीक है जी। तो इन दोनों का जो आंसर आया b इंटू ए का वो कितना आया, आप देख सकते हैं कि 1 प्लस 10 11, और ये हो जाएगा 23, ये 3 और ये हो जाएगा 9। लेकिन ये वाला जो आंसर आया ये राइट हैंड साइड का आंसर आया। ये जो आंसर आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था, ये जो आंसर आया राइट हैंड साइड का आया। आप देखें दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जब ये अलग आ गए तो ये बात साबित हो गई कि हम दोनों ने जब पहले हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर नहीं आया, तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों आंसर चेंज है। तो आप लिखोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, हमने हासिल क्या किया, हमने हासिल किया कि भाई ए बी को मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर नहीं आता जब बी और ए को मल्टीप्लाई करें। तो इनकी बात जो थी वो प्रूफ कर दी, साबित कर दी कि दोनों के आंसर बराबर नहीं आए। चलते हैं अगले सवाल की जाने। सवाल नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 की जाने चलते हैं। सवाल नंबर 2 ये है, अब देखें इसमें बोल रहा है ये जो पहली साइड है, यानी कि आप बैठे हुए इक्वल टू के इस तरफ एक साइड है, आपका सीधा हाथ ये उल्टा हाथ, तो ये वाली जो साइड है इसका जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा इस वाली साइड के आंसर, इस वाली साइड के। तो पहले हम लिखेंगे एक साइड, फिर हम लिखेंगे दूसरी साइड, दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे आंसर बराबर आता भी है या नहीं आता। तो इन्होंने कहा आएगा, इसलिए ये सवाल है प्रूफ डेट के। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड भाई ये है ए बी और बाहर लिखा हुआ है सी। तो मैथ में पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे भाई। जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए लिखेंगे, ए ये रहा 1 2 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय बी, बी कहां पर है, ये रहा 1 3 5 और 0। इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई हो रहा है दो कॉलम दो रो, मल्टीप्लाई जैसे हम करेंगे तो ये ए बी से
मल्टीप्लाई होगा तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहला पहले से होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस बीच में आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दूसरा दूसरे से होगा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में प्लस दूसरा दूसरे से होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0, और यहाँ पर दूसरी रो पहला कॉलम तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, यानी दूसरी रो पहला कॉलम। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से। ठीक है जी, तो यहाँ पर होगा ए बी, जैसे हमने इसको किया तो आंसर हमारे पास क्या आया 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, यहाँ पर 1 5 जा 5 प्लस 0, यहाँ पर 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा भाई 2 5 जा 10 और प्लस 4 0 जा 0। तो ए और बी को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो इनका आंसर क्या आया भाई 10 आ गया, 14 आ गया, 5 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके साथ सी को भी मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, तो ये साइड अभी खत्म नहीं हुई है, तो हम क्या लिखेंगे ए बी और बाहर सी लिखेंगे हम। तो यहाँ पर जरा देखें ए बी ये पूरा एक मैट्रिक्स बन गया, ये रहा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे इस बार 10 और ये 5 और ये 14 और ये 10, और मल्टीप्लाई कौन सा मैट्रिक्स हो रहा है इसके साथ सी, और सी मैट्रिक्स ये गिवन है हमारे पास 3 1 और 2 माइनस का 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, तो यहाँ पर देखें पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 10 मल्टीप्लाई होगा 3 से, बीच में आएगा भाई प्लस, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है जी, एक तो चीज ये हो गई। फिर पहली रो दूसरा कॉलम तो 10 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 से। ठीक है जी, पहली रो दूसरा कॉलम, आगे कोई कॉलम नहीं है इस मैट्रिक्स में इसलिए मैट्रिक्स बंद हो गया। दूसरी रो पहला कॉलम तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3, दूसरी रो पहला कॉलम और 10 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस आएगा। इसी तरीके से दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 14 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, बीच में प्लस आएगा, 10 मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 1 से। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके आप देखें ए बी और ये सी, इनका आंसर क्या आया 10 3 जा 30 प्लस 5 2 जा 10, उधर क्या आया 10 1 जा 10 प्लस माइनस 5 1 जा 5। ठीक है जी, यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं 14 3 जा 42 और प्लस 10 2 जा 20, और यहाँ पर 14 1 जा 14 प्लस माइनस 10 1 जा 10, जी प्लस माइनस कर लें तो ये ए बी जब मल्टीप्लाई हुआ है सी से तो आंसर आया भाई आ गया 40, और यहाँ आ गया कितना 62, और यहाँ आ गया अपना 5 और यहाँ आ गया 4। भाई यही आंसर किसमें आना चाहिए जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व को, राइट हैंड साइड हम लेंगे इस बार। राइट हैंड साइड क्या है वो पूरी आप पहले लिख दें। अब यहाँ पर क्या है पहले बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब पहले हम करेंगे बी और सी मल्टीप्लाई, डायरेक्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो पहले आएगा बी मैट्रिक्स ये रहा और सी मैट्रिक्स ये रहा, तो 1 3 5 और 0, और सी मैट्रिक्स यहाँ पर है 3 2 1 माइनस का 1। ठीक है जी, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इस सवाल को, ठीक है, ताकि हमारे स्टेप कवर हो जाए जल्दी, और आप जो है आराम से करिएगा इस सवाल को। अच्छा, ये जो मैंने बनाई है देखें, इक्वेशन नंबर 1 का आंसर मैंने इधर लिख दिया है, यही आंसर आना चाहिए इक्वेशन नंबर 2 का। तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब जरा देखें, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 3 जा 3 प्लस 5 2 जा 10, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 जा 1, 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा, बीच में आता है प्लस 5 मल्टीप्लाई करेगा माइनस 1 से, तो प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 1 जा 5। यहाँ पर क्या होगा, अब दूसरी रो पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 जा 9 प्लस 0 2 जा 0, यहाँ क्या होगा 3 1 जा 3 और प्लस माइनस 0 1 जा 0। तो बी और सी का आंसर क्या आ गया, आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पर आया 13, यहाँ पर आ गया माइनस का 4, यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 3। ठीक है जी, अब इन बी और सी से पहले क्या मल्टीप्लाई कर रहा है भाई, ए मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाली कंडीशन हमारी। तो हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे अब बी और सी को। पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स कहाँ पर है, ये रहा 1 2 3 और 4। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो बी और सी का
मुश्तरका आएगा तो ये वाला जो हमने बनाया है तो ये आ गया 13 माइनस का 4 9 और 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ए बी और सी से जब मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर देखें क्या आता है। आंसर क्या आएगा, ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो 130 का 13 प्लस बीच में 390 3 9 का 27। ठीक है जी, यानी कि पहली रो पहले कॉलम से हुई 1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो माइनस का 4 प्लस बीच में आता है 3 3 का 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 213 का 26। ठीक है, प्लस बीच में आता है 4 9 का 36। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 2 4 का 8 मगर माइनस का, क्योंकि प्लस का 2 है माइनस का तो माइनस का 8 बीच में प्लस आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 का 12 तो a मल्टीप्लाई बाय b c इज इक्वल टू, इनका आंसर क्या आया 13 और 27। यहाँ आ गया भाई 40 26 और 36 यहाँ आ गया 62 62 और यहाँ कितना आ गया 5 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया पॉजिटिव 4 आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये पूरी की पूरी क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख सकते हैं 45 62 और 4। यहाँ पर राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या है 45 62 और 4। दोनों आंसर बराबर आ गए तो आप आंसर लिखेंगे कैसे, वही तरीका जो इसके नीचे लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, हमने हासिल किया क्या, ये चीज कि भाई ए बी को मल्टीप्लाई करें बाद में सी से करें या फिर ए को बाद में मल्टीप्लाई करें पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें तो दोनों बराबर हैं। तो ये आंसर आपका हो गया प्रूव। अब चलते हैं एक सवाल और करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए भाई सवाल नंबर हमने पहला किया, बुक दिखाइएगा मेरी, अब प्ले करता है। देखें जी सवाल नंबर 3 जो है, सवाल नंबर पहले हमने किया सवाल नंबर 1, उसके बाद हमने सवाल नंबर 2 किया। सवाल नंबर 3 2 जैसा है, ठीक है, सवाल नंबर 4 जैसा ये वाला है, ठीक है, सवाल नंबर 5 जैसा यही वाला है, सवाल नंबर 6 जैसा यही वाला है, सवाल नंबर 7 मैं करवा रहा हूं और सवाल नंबर 8 पहले जैसा है। तो 3 सवाल मैंने करवाए हैं। 3 सवाल आपको पूरी एक्सरसाइज में हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ ये 3 सवाल, ठीक है। तो बकिया सवाल आप खुद कीजिएगा, ये वाला सवाल मैं करवा रहा हूं आपको। इसमें देखें सबसे पहले आप जाहिर है पहले एक साइड लेंगे फिर दूसरी साइड लेंगे, तो फिर आपने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मेरी लेफ्ट हैंड साइड ये है b मल्टीप्लाई बाय a माइनस c। पहले मैथ में ब्रैकेट सॉल्व होता है a माइनस c, तो जरा देखें पहले a लिखेंगे भाई, a रहा 1 2 3 और 4, ये a है माइनस c, तो c की जगह c का मैट्रिक्स आएगा, वो क्या है ये रहा 3 2 1 और माइनस का 1। देखा भाई प्लस माइनस करना हमने अच्छी तरीके से सीखा था 7.2 में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस में क्या होता है कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं, यानी कि इसका पहला इसके पहले को माइनस करेगा, इसका दूसरा इसके दूसरे को, इसका तीसरा तीसरे को, चौथा चौथे को। तो 1 माइनस 3 प्लस होता तो प्लस आ जाता, पहला पहले को किया, दूसरा 3 माइनस 1, तीसरा 2 माइनस तीसरे को और चौथा 2 4 माइनस माइनस का 1। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब जरा देखें a माइनस c इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 5। अब ये जो आया ac, अब ये मल्टीप्लाई किससे कराना है, हमें b से कराना है, ठीक है जी, यानी कि b और a और माइनस c को हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो b मैट्रिक्स हमारा ये रहा 1 3 5 और 0, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय a माइनस c का मैट्रिक्स, और वो ये रहा, यानी कि माइनस का 2 2 0 और 5, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कराना है इस बार, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहली रो पहले कॉलम से, तो ये मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 2 से, माइनस का 2 प्लस बीच में आता है 5 0 से करेगा, 5 0 था 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 2 था 2 प्लस 5 5 था 25, 5 5 था 25, 3 मल्टीप्लाई बाय दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये आएगा माइनस का 6 और 0 0 से होगा प्लस का 0, तो हो जाएगा 3 2 का 6 प्लस 0 5 का 0, ठीक है जी, माइनस 2 0 2 और ये 5 5 का 25, 3 2 का माइनस का 6 और 3 2 का माइनस का 6 और 4। तो अब जरा देखें, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा 6,
ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये है टेकिंग राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाली साइड ले ली अब हमने। राइट हैंड साइड क्या है, बी ए माइनस का बी सी। अब देखिए सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है बी और ए को, ठीक है जी। तो बी और ए, सबसे पहले आप बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये रहा 1 3 5 और 0 मल्टीप्लाई बाय ए का मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कहां पर है, ये रहा 1 2 3 और 4। देखिए भाई मल्टीप्लाई करने के लिए दो कॉलम दो रो होनी चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर होने चाहिए। तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है। अब जरा देखिए मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पहली रो पहले कॉलम से करेगी तो 1 1 दा 1 आएगा, प्लस रो का दूसरा कॉलम के दूसरे से करेगा 5 2 दा 10, फिर 1 3 दा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 3 दा 3 प्लस बीच में 5 4 दा 20 और 3 1 दा 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो 0, फिर पहला पहले से करेगा, यानी दूसरी रो दूसरे कॉलम में से जब कर रही होगी तो पहला पहले से करेगा 3 3 दा 9 प्लस 4 0 दा 0, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर आएगा b मल्टीप्लाई बाय a का, वो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 11 3 और 23 और 9, ये आंसर आया इसका। अब आपने b और c भी माइनस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इन दोनों को माइनस करा देना है। तो b और c मल्टीप्लाई करवाना है मैंने, तो सबसे पहले b era 1 3 5 और 0 और c मैट्रिक्स कहां पर है, ये रहा भाई। तो ये है c मैट्रिक्स, यानी कि 3 2 1 और माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो b और c को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखें पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 दा वो सॉरी 1 3 दा 3, फिर 5 2 दा 10, ठीक है जी। और फिर क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम 1 1 दा 1 प्लस बीच में आता है 5 1 दा 5, यानी कि 5 -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 5, इसलिए इधर प्लस की जगह माइनस का 5 आएगा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम तो 3 3 दा 9 प्लस दूसरा दूसरे से करेगा, यानी कि 2 0 दा 0, फिर क्या होगा दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 1 दा 3 और माइनस 0 1 दा 0, माइनस क्यों लगाया, बीच में प्लस आना चाहिए था, तो 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 0, ठीक है। अब b और c की वैल्यू का जो आंसर आया वो आया मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आ गया 13, ये आ गया 9 और ये आ गया माइनस का 4 और ये आ गया 3। माइनस 4 क्यों भाई, 5 में से 1 दिया 4 तो बचा, मतलब बड़ी वाली साइन वाली टर्म वाली साइन आती है, तो इसलिए माइनस का 4 आ गया। अब हमने करना क्या था इसमें भाई, एक तो मल्टीप्लाई करना था, इन दोनों को कर लिया ये आंसर आया, इन दोनों को कर लिया ये आया। अब इन दोनों के आंसर को माइनस करवाना है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारी कंडीशन है, यानी कि b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू भाई b a, आंसर क्या आया इसका, ये आया, और ये आया कितना 11 और 23, ये आया 3 और यहाँ आ गया 9 आ गया, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लगाया मैंने, ठीक है जी। माइनस लगाया, उसके बाद bc का आंसर क्या है, ये रहा। तो ये है 13 माइनस का 4 और 9 और आ गया 3, ठीक है जी। माइनस करेंगे सबको, तो पहला पहले को माइनस करेगा, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को और चौथा चौथे को। तो b a माइनस b c इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 11 माइनस 13, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 11 माइनस 13 तो माइनस का 2 बचेगा भाई, ठीक है। ये 27 माइनस का, ये रहा माइनस और माइनस 4, देखिए भाई 23 तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 में आया था, इसलिए मुझे याद है। तो 23 माइनस और ये क्या है माइनस का 4, तो माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 23 प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हैं हम, तो ये 3 माइनस का 9, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा, तो 9 माइनस 3, तो यानी कि इधर पॉजिटिव 6 बचेगा। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, हमने हासिल क्या किया, हमने हासिल किया भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, और ये हो गया प्रूफ। तो ये हमारी 7.3 के हवाले से क्लास थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।